किया है। फयाज चौहान साहब बताइएगा सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और ये चौधरी सरवर साहब ने तो बड़े सख्त इल्जामात लगा दिए हैं कि आपने परवेज ज़राई साहब को हारता देखकर इजलास आगे पीछे उसकी डेट चेंज करने का कहा, लेकिन मैंने कोई गैर आईनी इकदाम नहीं किया, ये कहना चौधरी सरवर साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमारे सारे के सारे जनाब नंबर्स पूरे थे और अपोजिशन पे वैसे ही मुर्दनी छाई हुई थी। और एक बात तयशुदा है कि स्पीकर की रूलिंग ये हर हाल में आनी थी और आएगी कि जो हमारे वोट हैं वो दूसरी साइड पे पोल हो ही नहीं सकते। ये आइन और कानून के ही बरखिलाफ है और स्पीकर की इस किस्म की किसी रूलिंग के ऊपर अदालत भी इंटरवीन नहीं कर सकती। ये बात तो एक साइड पे रख देना, लेकिन चौधरी सरवर साहब ने जो बातें की हैं ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बातें हैं। इनके हवाले से जो चीजें हैं वो एजेंसीज की तरफ से भी रेगुलर आ रही थी, बाकी एमपीएस की तरफ से भी आ रही थी। मैं खुद गवाह हूं, हमारे सामने बैठ के पिछले 1.5-2 साल से ओपनली बुजदार साहब को और जनाब बाकी मामलात के ऊपर क्रिटिसिज्म किया करते थे। एक इनडिसिप्लिन एटीट्यूड था चौधरी सरवर साहब का। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म की इतलात आ रही थी या कुछ और इतलात भी थी? बस इसी तरह की जनाब इनडिसिप्लिन एटीट्यूड, इनडिसिप्लिन बिहेवियर, इनडिसिप्लिन जनाब ओपनली बैठ के, पब्लिक में बैठ के, लोगों में बैठ के। और फिर अभी भी जो लास्ट जो जोड़ तोड़ हुई है उसमें अलीम खान की तरह आगे पीछे जाना, फिर राईइज्म करना। राईइज्म की पॉलिटिक्स इन्होंने बेतहाशा यहाँ पे पंजाब के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस की और उसमें भी अभी इन्होंने बहुत से लोगों को जनाब अलीम खान की तरफ और दूसरे ग्रुप की तरफ मोटिवेट करने के हवाले से चीजें आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब को अपनी इज्जत संभाल के रखनी चाहिए। ये जो इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इससे इनकी इज्जत खराब होगी, कोई इज्जत अच्छी नहीं होगी। आप आराम से अपने आप को सबलेम करें, इमरान खान साहब से आप रब्ता करें, पार्टी चेयरमैन से रब्ता करें, अपनी क्लैरिफिकेशन, अपनी जस्टिफिकेशन, अपनी चीजें सारी क्लियर करें। अगर आप बिल्कुल क्लियर है तो इट्स ओके, नहीं क्लियर है तो कोई और रास्ता रखें। लेकिन ये इतने अच्छे से होता अगर आ रहा था फयाज चौहान साहब, आज आके हटाने की फैसला क्यों हुआ? ये तो पहले फिर हो जाना चाहिए था हटाने का, इतनी ताखीर क्यों हुई हटाने के फैसले में? जब सारी चीजें क्लियर हो गई, एमपीएस को फोन आ रहा है इनके कैंप की तरफ से और इनकी तरफ से जनाब मोटिवेट किया जा रहा है कि आप दूसरे ग्रुप में चले जाएं, अपोजिशन ग्रुप में चले जाएं, अलीम खान की तरफ चले जाएं, जहांगीर तरीन की तरफ चले जाएं, हमजा शहबाज की तरफ चले जाएं। जब इस किस्म की रिपोर्टें आएंगी तो फिर हुकूमत फैसला तो करेगी ना, फिर इनको सर पे बैठा के तो नहीं घूमेंगे ना। फयाजुल हसन चौहान साहब, वो असद खोखर साहब भी चले गए, जो मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ, जिनको आपने हाउसिंग की मिनिस्ट्री दी, खाली चौधरी सरवर गए हैं। आपकी तो पार्टी का मतलब पंजाब में अगर असद खोखर वगैरह भी चले गए तो फिर खाली चौधरी सरवर के खिलाफ ही रिपोर्टें आ रही थी। देखिए, बात यह है कि तकरीबन 6 मेंबर सुबह मुजफ्फरगढ़ के जो गए थे वो वापस आ गए। अभी आप नोट कर लें, 6 तारीख को अलीम, तरीन, गरीब, अमीर सारे ग्रुप इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा थाम के इमरान खान साहब की क़यादत में पंजाब असेंबली में मुतहद होंगे। अच्छा, ये भी बता दें कि ये जो आगे अब 6 तक इजलास चला गया है तो कितने से आगे ले जाएंगे? नंबर तो आपके पास पूरे नहीं है सर। हमारे पास नंबर पूरे हैं। एक बात तयशुदा है, हमारे बल्ले के टिकट पे जो मुंतखब हुआ है उसको वोट डालने की स्पीकर की अथॉरिटी है, वो इजाजत नहीं होगी, नॉट एट ऑल। ये उसकी रूलिंग होगी। तो चौहान साहब, पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेंगे? कौमी असेंबली तोड़ दी है तो पंजाब असेंबली नहीं तोड़नी? पंजाब में इंतखाब नहीं कराना, पंजाब चलाना है? मुजम्मिल साहब, पंजाब भी तोड़ेंगे, सारा तोड़ देंगे जनाब। इलेक्शन री इलेक्शन हो, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया सर। यहाँ सेंटर में तो साजिश हुई है इमरान खान साहब के बकौल उनके खिलाफ अमेरिका की जानिब से। बुज़दार साहब के खिलाफ किससे साजिश की है कि आप पंजाब असेंबली भी तोड़ने की बातें कर रहे हैं? सारा एक कलेक्टिव एफर्ट है ना यार। आप केपी भी तोड़ देंगे ना फिर आप नहीं, मैं तो जाती तौर पे इस बात के हक में हूँ कि तमाम की तमाम असेंबलियों में पूरे इलेक्शन, कंप्लीट इलेक्शन, री इलेक्शन होना चाहिए। और ये तो आपकी अपोजिशन पिछले 2 साल से बढ़ के मारती थी, अब क्यों भागती है? 2 साल से कहती थी इलेक्शन करा लो, इलेक्शन करा लो, तो अब इलेक्शन होने लगे हैं तो अब क्यों ये जरा इतना चीज चला रहे हैं? आ जाए, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, तलवार भी हाजिर, तोप भी हाजिर, देख लेते हैं। सही है। हमारे साथ क्वेश्चन करना है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फयाज चौहान साहब। ये पहली डिसेंटिंग वॉइस फ्रॉम विद इन पीटीआई कैंप आई है और चौधरी सरवर साहब जो